जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना 8वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल है और मैं अम्बाला से हूँ और मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना 8वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए माफ़ करना गुरु जी, और आप भी प्यारी संगत जी उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी, अगर सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो जाए। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 20 नवंबर 2023 है, तो गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि कल 19 नवंबर 2023 संडे का दिन था संगत जी। तो मॉर्निंग में मेरी मम्मा को सपना आया कि ड्रीम में मतलब उन्हें दिखा कि मेरी मम्मा मुझे हॉस्पिटल लेकर गई हैं और डॉक्टर के रूम के बाहर हम बैठे हुए हैं। मैं व्हीलचेयर पर बैठी हुई हूँ और मेरा नंबर लगा हुआ था और सब लोग बैठे हैं, मतलब वेट कर रहे हैं अपने अपने नंबर की। तो जैसे ही मेरा नंबर आया संगत जी, तो मम्मा ने देखा, जैसे हम अपने नंबर का वेट कर रहे थे संगत जी, तो मम्मा मुझे अंदर ले जाने के लिए मुझे उठाने लगे व्हीलचेयर पर से। तो मैं तुरंत एकदम से नीचे गिर गई और बिल्कुल डेड हो गई, जैसे बिल्कुल मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो जैसे मेरे अंदर कोई जान नहीं होती, या जैसे उन्हें ऐसा लगा मैं पैरालाइज का अटैक पड़ गया, मतलब उस तरह बिल्कुल एकदम हाथ पैर एकदम बिल्कुल लटक गए, शरीर एकदम भारी हो गया, जैसे उन्हें लगा कि मैं एक लोथ बनकर रह गई हूँ मतलब। और उन्हें ऐसे दिखा कि जैसे मेरे शरीर पर मतलब कपड़े नहीं हैं, उन्हें कपड़े नहीं दिख रहे थे मेरे शरीर पर। और मम्मी बोले कि मम्मी बोले कि अब मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, मैं इसे कैसे उठाऊंगी, कैसे बैठाऊंगी। अब इसे अब तो मेरी ज़िंदगी में मतलब और भी ज़्यादा मतलब मुश्किल आ गई है कि इसे उठाना बिठाना मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम डेड हो चुकी है। लेकिन मेरी सांसें चल रही थी संगत जी। जब मम्मा ने देखा तो मुझे जैसे उठा रहे हैं, मतलब तो मैं उठ नहीं रही हूँ, बहुत भारी हो गया शरीर और बिल्कुल लटक गया। और मम्मी परेशान हो रहे हैं कि अब इसको मैं कैसे संभालूंगी अब मतलब। इतने में संगत जी मम्मी की नींद खुल गई, और वो मतलब ये अमृत वेले की बात है, सुबह की मॉर्निंग टाइम की। और उसके बाद मम्मा मतलब नींद खुलते मम्मी और ज़्यादा परेशान हो गई कि मैंने सपने में क्या देख लिया, क्या हुआ ऐसे। तो मम्मी मतलब उठकर मेरे पास आए, जब सपना खुला उसके बाद मेरे पास आए देखने के लिए। तो मम्मा मुझे देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि ये ठीक है। तो मतलब मुझे देखा मम्मी ने कि हाँ ये ठीक है, आराम से सो रही है। उसके बाद मुझे तो कुछ नहीं बताया मतलब, लेकिन खुद आराम से बैठकर मतलब थोड़ा परेशान हो गए कि मैंने मतलब सपने में क्या देख लिया, इसको ऐसा क्या हुआ इसके साथ। तो इस तरह करके मम्मी परेशान हो गए। और उसके बाद संगत जी मम्मी ने बैठकर मतलब मंत्र जाप चलाया, पाठ चलाया, जपजी साहब का पाठ चलाया। मम्मा डेली चलाती हैं सुबह 4 बजे उठ के। तो मम्मी ने वो सारा अपना पाठ मंत्र जाप सब कुछ चलाया, जपजी साहब का पाठ। उसके बाद संगत जी हम थोड़ा रात को मम्मा पार्टी में गए थे तो हम थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए सुबह मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठी मैं। जब मेरा नींद खुली तो मतलब 7:30 बजे के आसपास का टाइम था, 7:32 का। तो उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं दोबारा फिर सो गई। फिर उसके बाद मैं 9 बजे के आसपास उठी, उस दिन बहुत लेट उठी। तो जब मम्मा ने मुझे उठा के बिठाया मतलब, और मुझे ब्रश कराने लगे संगत जी, तो ये तो था मम्मा का ड्रीम, मतलब जो उन्होंने मुझे अभी तक मतलब मेरे साथ उनकी कोई बात नहीं हुई थी, पर जब उन्होंने मुझे उठा के बिठाया ब्रश कराने के लिए, तो जब ब्रश कराने लगे तो मम्मा थोड़ा सा अपना ड्रीम सुनाने लगे कि लाडी मुझे अभी सुबह ऐसा सपना आया, मैंने ऐसा देखा कि तू एकदम डेड हो गई है लेकिन तेरी सांसें चल रही हैं। तो संगत जी मैंने मम्मा को बोला कि मैं मतलब आपका ड्रीम बाद में सुनूंगी पूरा अच्छी तरह, अभी मैं लिखूंगी मतलब। तो लेकिन आपने मतलब देखा तो शायद मेरे को कष्टी थी, कोई कर्म थे जो कट रहे थे मतलब ड्रीम में, जैसे मुझे भी आपके लिए आया था इस तरह। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बाद में सुनती हूँ थोड़ी देर बाद। तो संगत जी बस मम्मी ने इतना थोड़ा सा ही बताया था। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मम्मा ने मुझे जल का छींटा दिया, जल पिलाया। तो संगत जी मम्मा ब्रेकफास्ट में लग गए, क्योंकि मेरा ब्रदर बड़े वाला 2 तारीख को नवंबर को आया था, 2023 की बात बता रही हूँ मैं आपको, इसी इसी महीने की। तो वो आया था, तो छुट्टी आया हुआ था, तो उसने
19 नवंबर को 2023 के उसने जाना था संगत जी। तो वापस मम्मा उसकी तैयारी में लगे हुए थे, उसको टिफ़िन वगैरह पैक करके देना था, खाना वगैरह, तो मम्मा उसमें लगे हुए थे। तो मम्मा इतना उसके लिए खाना वगैरह रेडी कर रहे थे, पैकिंग कर रहे थे मतलब बनाकर। तो मैंने अचानक से मतलब मम्मा से फ़ोन ले लिया कि इतना मैं अपना पाठ वगैरह सुन लेती हूँ। तो मेरी आदत है संगत जी, जब भी मम्मा मुझे मतलब फ़ोन में सबसे पहला मैसेज जो होता है मुझे पता होता है वो मैसेज गुरुजी का होता है मेरे लिए। तो मैं फ़ोन पे जब ऑन होती हूँ तो मतलब यूट्यूब चलाती हूँ सबसे पहले, तो यूट्यूब पे जो भी फर्स्ट मैसेज होता है मुझे पता होता है गुरुजी का मैसेज है मेरे लिए। या फिर बाद में जब भी व्हाट्सअप चलाती हूँ 11 बजे के बाद, तो उसमें भी पहला मैसेज देखती हूँ कि आज गुरुजी का मतलब ग्रुप है मेरे पास दो, एक दिल्ली वाला ग्रुप है और एक डुगरी ग्रुप है। तो मैं उसमें भी यही देखती हूँ कि गुरुजी का आज मेरे लिए क्या मैसेज आया, फर्स्ट मैसेज। तो संगत जी जैसे मैंने यूट्यूब चलाया तो ऑन करते ही संगत जी मेरे पास एक मैसेज आया। जो यूट्यूब ऑन करते ही सबसे पहला मेरे पास मैसेज आया संगत जी, वो ये था गुरुजी का मेरे लिए, पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं किसी भी रूप ਵਿੱਚ आ सकਦਾ हूँ, ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਈ, ਤੈਨੂੰ नवी लाइफ ब्लेस कीती है, जा ऐश कर। तो संगत जी जैसे ही मैंने ये अभी मैसेज एकदम से पढ़ा तो मुझे याद आया कि मम्मा मुझे ब्रश कराते हुए थोड़ा सा बता रहे थे कि मुझे ऐसे करके ड्रीम आया। मैंने ही मम्मा को बोला था, मैं बाद में सुनती हूँ, मम्मा तो सुना रहे थे कि तू मतलब मेरी ड्रीम में तू बिल्कुल डेड हो गई है और मतलब मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर गई हुई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए, इस तरह करके थोड़ा सा बताया था उन्होंने। लेकिन तेरी सांसें चल रही थी, उसके बाद हम तुझे उठा रहे हैं, तू भारी हो गई, तू उठाई नहीं जा रही थी, मतलब जैसे बिल्कुल डेड हो गई है तू। तो मुझे एकदम से ये आया कि हाँ गुरुजी का मैसेज आ गया मेरे लिए। तो संगत जी मैंने एकदम से मम्मा को बुलाया, मम्मा जल्दी आओ, 1 मिनट आओ। तो मम्मा किचन में मतलब खाना बनाते बनाते छोड़कर मेरे पास आए। तो मैंने यही गुरुजी का मैसेज मम्मा को बताया कि देखो कि मतलब गुरुजी का मैसेज आया है कि उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है जो आपको ड्रीम में आया है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि मेरी कोई कष्टी थी, कोई कर्म था जो गुरुजी ने आपके ड्रीम के थ्रू काट दिया मतलब। तो संगत जी उससे पहले जब मैं मैसेज पढ़ रही थी ना तो उसमें लिखा था कि मैनू लंगर खिलाई। तो मैंने सोचा ना ब्रेकफास्ट तो मम्मा ने बना दिया, और उसके बाद मतलब जो दोपहर में मम्मा खाना बनाएंगी तो कुछ भी सब्जी या कुछ भी चपाती जो बनाएंगी मतलब, तो फिर गुरुजी को भोग लगा देंगे या कोई खाने आएगा, जैसा भी होगा उस समय देखेंगे मतलब। तो जैसा मम्मा ने मुझे बताया कि ड्रीम में ऐसा हुआ तेरे साथ, तू डेड हो गई एकदम से, और फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेनू नवी लाइफ ब्लेस कीती है, जय ऐश कर। तो मैंने गुरुजी का तुरंत उसी समय शुक्राना किया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे मन में से एकदम से आवाज़ आई कि कोई बात नहीं, आज मैं गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है तो मैं आज गुरुजी का यही वाला सत्संग शेयर करूँगी। तो मैंने मम्मा को इतनी बात बोली कि आज मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी दोपहर तक भाई की पैकिंग में, तैयारियों में ऐसे लगे रहे, मतलब पूरा दिन दोपहर तक ऐसे ही गुजर गया। उसके बाद जैसे भाई गया 12:15 के आसपास, 12:16 पे वो घर से गया संगत जी। तो मम्मी भी परेशान थे, दोनों भतीजियाँ भाई की बेटियाँ वो भी परेशान थे, रो रहे थे मतलब बच्चे दोनों। तो उसमें दोपहर में ऐसे ही निकल गया टाइम संगत जी, बस पता नहीं चला। तो फिर मन नहीं किया, मतलब मन परेशान था, उदास था, तो उस तरफ ध्यान नहीं गया बस। फिर किसी का कॉल आ गया तो ऐसे ही लगे रहे संगत जी। वो भी भाभी थोड़ा गुरुजी से जुड़े, वो भी परेशान थे तो उनकी बात सुनने लगे। सुबह उन्होंने मॉर्निंग में 1 घंटा लगाया, फिर दोपहर में 1 घंटा लगाया। तो इसी तरह करके मतलब टाइम गुजरता गया, दोपहर होगी। तो मुझे ये था कि चलो मैं शाम तक सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, पर पता नहीं क्या परेशानी थी, उस परेशानी की वजह से मतलब सत्संग शेयर नहीं कर पाई मैं। मतलब ये थॉट मेरे मन में था कि मैं गुरुजी को शुक्राना करूँगी सत्संग शेयर करके, लेकिन मैं कर नहीं पाई संगत जी, सत्संग शेयर नहीं कर पाई। तो उसके बाद संगत जी, हाँ मैं आपको एक बात और बताना भूल गई, सॉरी संगत जी। जैसा कि जब मैंने मतलब ये पढ़ रही थी मैं गुरुजी का फर्स्ट मैसेज मेरे लिए कि मैं आवांगा तेरे घर, मैनू पहचान लई, मैनू लंगर खिलाई। ये सब बात है संगत जी 9 बजे के आसपास की। तो जब भी हमारे मतलब गेट पर बेल बजी, तो बेल बजी तो सड़क में भैया हैं जो डेली मतलब हमने लगाया हुआ है, उनको झाड़ू वगैरह करते हैं, उनका नाम बंटी है। तो वो भैया आए, उन्होंने जैसी बेल की तो ब्रदर तैयार हो रहा था मतलब अंदर। तो मम्मा किचन में खाना बना रहे थे उसके लिए, टिफ़िन उसका रेडी कर रहे थे जाने के लिए भी। तो मम्मा ने आवाज़ मारी, 1 मिनट बंटी बेटा मैं आई। तो भैया ने बोला ठीक है आंटी। तो भैया ने मतलब खुद ही अपने आप उन्होंने बोला, वो आते रहते हैं वैसे तो डेली, तो झाड़ू करते हैं, तो उन्होंने एकदम से बोला आंटी
आज ना मैं चाय पीऊँगा। तो मम्मा ने बोला ठीक है बेटा, हाँ बनी हुई है। तो वो इतने में बोला कि आंटी आज मैं खाना भी खाऊँगा, लेकिन 1 रोटी खाऊँगा। उन्होंने जब इतनी बात बोली तो मम्मा ने उन्हें बोला कोई बात नहीं बेटा, खाना मैं बना रही हूँ, आजा, चाय भी पिलाऊँगी और मतलब खाना भी खिलाऊँगी, आजा। तो मम्मा ने इतनी बात बोली तो भाई ने जाके मतलब वो पगड़ी बाँध रहा था, तैयार हो रहा था जाने के लिए, तो उसने जाके गेट खोला, वो अंदर आए, भैया बैठ गए। तो ये 9 बजे की बात है संगत जी, जब मेरे पास मैसेज आ रहा था। तो जब मैंने उनकी इतनी बात सुनी तो मैंने मम्मा को फटाफट अंदर बुलाया संगत जी। मैंने बोला मम्मा, आप मुझे अभी ये बता रहे थे कि आपने ड्रीम में मतलब ब्रश कराते समय कि आपने मुझे ड्रीम में ऐसा देखा कि मैं डेड हो गई, लेकिन मेरी सांसें चल रही हैं मतलब। तो ये मेरे पास ना जैसे ही आप खाना बनाने गए किचन में, तो मेरे पास इस तरह करके मैसेज आया कि आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ, किसी भी रूप में आऊँगा और मैंने लंगर खिलाई, तेरी तेनू न्यू लाइफ ब्लेस की है। ये बात मैंने मैसेज मम्मा को उस समय बताया, क्योंकि उससे पहले मैं वो सत्संग मतलब पढ़ा और उसे खोल के उसे सुन रही थी सत्संग को। और संगत जी, जहाँ मैं रूम में होती हूँ मम्मा के रूम में, बेडरूम में, वहीं एसी वाले रूम में बाहर एसी का फ़ैन है संगत जी। तो उसके बाद लगभग बीच बीच में कभी कभी होता रहता है, तो वहाँ पर ना कबूतर आके बैठते हैं। और जब मैं सत्संग सुन रही थी ना, तो वो कबूतर फड़फड़ा रहे थे और गुटर गु कर रहे थे मतलब। तो मुझे आया कि हाँ मतलब कई बार आते हैं, मैं सत्संग सुनती हूँ या पाठ सुनती हूँ तो वो कबूतर उधर आते हैं। तो मुझे हो गया कि गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी मुझे कि हाँ मतलब गुरुजी हैं बाहर। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ, जब वो भैया ने इतनी बात बोली तो मैंने मम्मा को जब बताया, तो मम्मा कह रही ठीक है, वो देखो गुरुजी के रूप में वो भैया आ गए हैं। तो संगत जी क्या हुआ, मम्मा ने उनको खाना मतलब पूछा, वैसे ही मम्मा ने बोला बेटा कि दाल दाल लोगे या मतलब साग लोगे। तो उन्होंने बोला भैया ने, आंटी दाल तो मैंने रात खाई है, मुझे ना साग के साथ रोटी चाहिए, मतलब रोटी साग के साथ लूँगा। तो संगत जी मम्मा को एकदम मतलब रियलाइज़ हुआ कि हाँ गुरुजी को साग बहुत पसंद है। तो संगत जी मम्मा ने उनको भैया को बिठाया और फिर उनको मम्मा ने मतलब 2 चपाती दी घी लगाकर, फिर उसके बाद देसी घी डाल के मतलब बटर डाल के उन्हें साग दिया, जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दी। तो जब मम्मा देने गए तो उन्होंने मतलब चेयर पे बैठे हुए थे, घुटनों पर रख लिया प्लेट, और उस पर उसके बाद मम्मा ने बोला नहीं आजा आराम से यहाँ बैठ। फिर धूप में मम्मा ने चारपाई बिछाई, उन्हें बोला यहाँ पर बैठ के आराम से खा लो। तो फिर उन्होंने भैया ने वहीं पर मतलब पालती मार के चारपाई पे बैठ के आराम से खाना मतलब खाया। जैसे उन्होंने फर्स्ट निवाला लेके एकदम मुंह में डाला, तो उन्होंने मम्मा को एक ही बात बोली, आंटी साग बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। तो मम्मा ने कहा चलो अच्छी बात है, आपको पसंद आया। तो वो भैया मम्मा से वैसे ही बात करने लगे कि आंटी आज सुबह ना मतलब अपने घर की बात बताने लगे कि आज सुबह हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो मैं जब काम पे आने लगा तो मेरी वाइफ बोली कि आप बिना खाना खाए घर से जा रहे हो, तो अगर घर से खाना खा के जाते हैं तो आगे भी मिलता है, नहीं खा के जाते तो आगे भी नहीं मिलता। वो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मेरी एक बहुत अच्छी आंटी हैं, देखना मैं उनके पास जाऊँगा, वहाँ मेरे को खाना मिल जाएगा, मैं खा लूँगा। उनकी वाइफ ने बोला भी कि कहीं पड़ोस में शादी वगैरह थी, वहाँ से जाके खा लो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं तो उधर ही आंटी के घर जाऊँगा और वहीं जाके उन्हीं के पास वहीं खाऊँगा। तो वो बोली अच्छा वो सरदार होंगे पक्का। तो भैया बोले कि हाँ उस सरदार हैं वो, उस दिन तुझे बोल तो रहे थे आंटी कि आजा चाय पी के जा। कह रही अच्छा वो है, कह रहे भैया ने बोले हाँ। तो उनकी वाइफ संगत जी हमारे साथ वाले बिल्कुल जो घर है हमारे साथ ही, तो उसमें काम करती हैं, भैया हमारे इधर काम करते हैं। तो हाँ भैया बोले कि कह रहे तुम्हारे जिस जिस घर में तू काम करती है ना सरदारों का, वो तो लिच्चड़ है बिल्कुल, कह रहे, और मेरी आंटी बहुत अच्छी है, तो देखना मुझे वहाँ खाना ज़रूर मिलेगा। मतलब इस तरह भैया, ये डिस्कशन उनके घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में चल रही थी। तो ये बात बोल के वो आ गए और फिर आगे आए, तो जब मतलब ये बात वो मम्मा को बता सुना रहे थे, तो बस इतनी बात हुई। फिर उन्होंने खाना वगैरह आराम से खाया, बोले ये भी बोला कि मुझे एक ही रोटी चाहिए थी। मम्मा बोले कोई बात नहीं खा लो, और चाहिए तो और पूछा, उन्होंने कहा नहीं। तो उसके बाद संगत जी खाना वगैरह खाने के बाद, तो जब खाना खा रहे थे तो मेरे कानों में एकदम उनके फ़ोन की आवाज़ आई, जिसमें संगत जी शब्द चल रहा था, तुम करो दया मेरे साईं। तो संगत जी मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि हाँ गुरुजी ने जैसे बोला है ना कि वो किसी भी रूप में आएंगे, तो वो आज इन भैया के रूप में, बंटी भैया के रूप में, जो सड़क में मतलब झाड़ू मारते हैं, उनके रूप में आज हमारे घर पे आए हैं। तो गुरुजी ने भी कहा था कि मैनू मैनू लंगर खिलाई, तो उन्होंने लंगर भी खाया। लंगर उन्होंने फ़र्स्ट टाइम खाया, वैसे वो चाय वगैरह पहले भी पी लेते थे, पानी वगैरह ले लेते थे, पर लंगर उन्होंने फ़र्स्ट टाइम खुद मांग के चाय और लंगर उन्होंने खाया। तो मुझे हो गया कि हाँ गुरुजी उन्हीं के रूप में हमारे घर में आए हैं संगत जी।
तो जब मैंने उनके फ़ोन में शब्द सुना ना कि तुम करो दया मेरे साईं, तो मैंने मम्मा को एकदम तुरंत बोला, मैंने कहा मम्मा मुझे मतलब चेयर पे बिठाओ, मैं भी बाहर जाऊँगी। क्योंकि वैसे तो नॉर्मल उन्हें मिलते रहते थे, पर आज मुझे ये था कि वो एक गुरुजी के रूप में आए हैं, तो मैं भी दर्शन मतलब कर लूँ उनके, बाहर आ जाऊँ, उनसे बात करूँ। तो जब मैं बाहर आई संगत जी, जैसे कि वो भैया तो मतलब हिंदू हैं, हम लोग सिख फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, हम सिख हैं। तो मैंने उन भैया को मतलब मैं अगर हिंदू होते हैं तो मैं नमस्ते करती हूँ, अगर मतलब सिख फैमिली के होते हैं तो मैं सत श्री अकाल करती हूँ। तो मैंने भैया को बोला भैया नमस्ते, तो उन्होंने बोला सत श्री अकाल दीदी, मैंने कहा सत श्री अकाल भैया। तो बस उन्होंने मेरा हाल-चाल पूछा, मैंने उनका पूछा, तो वो यही बात मुझे बताने लग गए अपने घर की, अपने हस्बैंड वाइफ की बात। तो उसके बाद मतलब वो खाना खा रहे थे, तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि भैया आप ये जो शब्द चलाया हो बहुत अच्छा है। तो वो कह रहे हाँ मैं सुनता रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा आप पंजाबी मतलब सुनते हो? कह रहा हाँ मैं पंजाबी सुनता भी हूँ, बोलता भी हूँ, पढ़ भी लेता हूँ। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। इतने में संगत जी मैंने पूछना कि क्या आप रोज़ सुनते हो ये शब्द या मतलब आज ही चला है? मैं वैसे ही उससे उनसे पूछना चाहती थी। उन्होंने बोला नहीं दीदी मैं रोज़ सुनता हूँ, मैं जब भी काम पे आता हूँ कई लोग मुझसे पूछते हैं कि तू क्या सुन रहा है, तो मैं बोलता हूँ मेरी आदत है, मैं ये शब्द मतलब भजन शब्द सुनता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। इतने में उन्होंने दूसरा उनका चेंज हो गया, नाम सदा सुख दई, मतलब पंजाबी शब्द ये चलने लग गया संगत जी। तो इस तरह करके वो मुझसे अपनी मतलब बात करने लगे, क्योंकि वो हिंदू हैं संगत जी और वो पंजाबी शब्द सुनते हैं, इसीलिए लोग उन्हें बाहर पूछते थे कि तू क्या सुन रहा है, तो इसलिए। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो मुझे मतलब हो गया कि हाँ गुरु जी के किसी रूप में आए हैं। तो मुझे बहुत खुशी मिली कि गुरुजी ने मुझे तुरंत मतलब उसी समय मुझे मैसेज दिया और 5 मिनट बाद गुरुजी किसी भी रूप में गेट पर आके खड़े हो गए। गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था कि पहचान ली मैनू, और मैंने गुरुजी को पहचान लिया। तो संगत जी उसके बाद सारा दिन ऐसे ही मतलब उसके बाद भाई के जाने की टेंशन में ऐसे निकलता गया संगत जी। लेकिन वो भैया ना जब खाना खा के मतलब जाने लगे तो बर्तन लेके आ रहे थे, मम्मा ने लिया उनसे। तो मम्मा ने पूछा और कुछ लोगे? इन्होंने मना किया। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ, भैया ने कम से कम 4-5 बार एक ही बात रिपीट की कि आंटी खाना बहुत टेस्टी था, साग बहुत टेस्टी था, मेरा मन बहुत खुश हुआ आंटी खा के। तो वो आए थे झाड़ू के पैसे लेने मतलब उस समय, तो मम्मी ने पैसे भी दिए उन्हें, वो चेंज करवा के लाए पैसे। तो उसके बाद उन्होंने एक ही बात बार-बार बोलते रहे कि आंटी मुझे खाना बहुत टेस्टी लगा, मतलब मेरी आत्मा खुश होगी खाना खा के, मेरा मन बहुत खुश हुआ, मेरा मन अंदर से शांत हो गया खाना खा के, मेरा बहुत मुझे अच्छा लगा। तो मैंने उन्हें बोला चलो भैया आपको खाना पसंद आया, अच्छा लगा, चलो बहुत अच्छी बात है, तो उसके लिए मतलब शुक्राना आपका। तो भैया बोले अरे नहीं दीदी, आंटी जी का शुक्राना जिन्होंने मुझे खाना खिलाया, और खाना खा के ना मेरे मतलब मेरे मन को भी शांति मिली, मेरी आत्मा को भी शांति मिली और मेरी आत्मा शांत होगी बिल्कुल। तो मतलब इस तरह बोले। तो मम्मी ने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो भैया बोले आंटी शुक्राना आपका आंटी जी, और हमारे लिए तो गुरु जी भी आप ही हो, मतलब इस तरह बोल के वो भैया शुक्राना करके मतलब चले गए। तो उसके बाद संगत जी मेरे पास मतलब सारा दिन इसी परेशानी में, भाई की परेशानी में, जाने में, बच्चों को मम्मा को समझाने में ऐसे निकल गया सारा दिन कि टेंशन मत लो, अपने काम पे गया है, काम पे जाना ज़रूरी है। तो बच्चों को ऐसे समझा रही थी संगत जी, इसी में मतलब थोड़ा परेशान से थे मतलब तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास संगत जी दोबारा गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा चाय प्रसाद बनाकर रेडी रखियो, आज मैं तेरे घर ढेरों खुशियाँ लेकर आ रहा हूँ, आज तेरे साथ ही पीऊँगा और तैयार रही और पहचान लई। मतलब गुरुजी का मुझे ऐसे मैसेज आया संगत जी। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मुझे मैसेज आया कि बेटा चाय प्रसाद बना के रेडी रखियो, आज मैं तेरे घर ढेरों खुशियाँ लेकर आ रहा हूँ। ये मुझे 2 मैसेज आए संगत जी गुरुजी के। तो मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा गुरुजी के मैसेज आए हैं, इस तरह गुरुजी कह रहे हैं मतलब कि मतलब चाय प्रसाद बना के रखना और मैं आ रहा हूँ, रेडी रखना चाय प्रसाद संगत जी। तो क्या हुआ संगत जी, मैं शाम को पाठ वगैरह करके फ्री हुई संगत जी। तो उसके बाद मम्मा चाय बनाने लगे, मतलब चाय रख दी मम्मा ने। तो सुबह मम्मा ने जहाँ पर हम सामान मंगाते हैं शॉप पर, वहाँ मम्मा ने सामान ऑर्डर किया हुआ था, दुकान है साथ में बाहर सड़क पर, तो मम्मा ने वो सामान बोला हुआ था। तो तुरंत इतने में क्या हुआ, अभी चाय मम्मा ने ना ला के मतलब कप में डाल के लेकर आकर रखी थी अभी डाइनिंग टेबल पर संगत जी, और नमकीन बिस्किट इस तरह। तो इतने में क्या हुआ, गेट पर साइकिल आके रुकी। तो मैंने मम्मा को बोला कि गेट पे कोई आया है, कोई साइकिल रुकी है। तो मम्मा बोले नहीं नहीं कौन आएगा, मैंने कहा नहीं नहीं कोई आया है, साइकिल रुकी है। तो इस तरह करके हम डिस्कशन कर रहे थे आपस में। इतने में क्या हुआ, वो भैया उतर के आए, तो वो सामान लेकर आए, तो उन्होंने सामान ला के किचन में रखा। तो मम्मा ने उन्हें बोला कि बेटा चाय पियोगे? तो क्योंकि वो हमारे घर आता रहता है, बहुत पुराने हैं मतलब
15-20 साल हो गए उन्हें आते को। तो मम्मा ने उन्हें बोला बेटा चाय पियोगे? उन्होंने बोला हाँ आंटी तैयार है। मम्मी ने बोला हाँ तैयार है, अभी देखो अभी तो रखी है, अभी तो पी भी नहीं किसी ने, मम्मा ने ऐसे बोला। तो बोले ठीक है अगर बनानी है तो रहने दो, अगर बनी हुई है मतलब तैयार है तो दे दो। मम्मी ने बोला हाँ बेटा तैयार है, अभी डाइनिंग टेबल पर लाकर रखी है, अभी किसी ने पी भी नहीं है। फिर वो भैया मेरे पास ही बिल्कुल सामने बैठ गए चेयर पर, चेयर लेकर। तो मम्मा ने उन्हें मतलब चाय दी, चाय प्रसाद दिया। उसके बाद मम्मा ने उन्हें नमकीन दी। उसके बाद मेरे मन में वैसे ही था, मम्मा अंदर जल चाय प्रसाद रखा, हम तो पहले ही चाय प्रसाद रखाए थे गुरुजी को भोग लगाने के लिए अंदर। तो मम्मा ने क्या किया, मैंने कहा कुरकुरे भी रख दो, बच्चे पैकेट ले रहे थे। तो फिर वो कुरकुरे का पैकेट उन भैया के आगे रखा, उन्होंने चाय प्रसाद मतलब पिया। फिर वो डैडी को याद करने लगे कि अंकल बहुत अच्छे इंसान थे, आते थे, ये वो डैडी की बातें करने लगे और उन्हें चाय मतलब पी, खुश हुए। फिर वो चले गए संगत जी। तो मुझे एकदम से रिकॉल हुआ कि हाँ, मैंने मम्मा को बोला देखो गुरुजी ने सुबह अभी मुझे दोपहर में मैसेज किया था कि चाय प्रसाद बनाकर रखना, रेडी रखिए और मैं आ रहा हूँ। और मैंने कहा मम्मा आपने एक चीज़ देखी? मैं ये बात मैंने मम्मा को रात को बोली कि देखो जो भैया सुबह आए थे उनका नाम भी बंटी है, वो सड़क में झाड़ू लगाते हैं, और जो भैया अब आए उनका नाम भी बंटी है, और वो भी मतलब दुकान पे लगे हुए हैं। तो मतलब दुकान पे नौकर हैं भैया, तो सामान वगैरह देने आते हैं। तो मैंने कहा देखो उनका नाम भी बंटी है, जो सुबह आए थे उनका नाम भी बंटी है। तो मैं कहा देखो दोनों बंटी हैं, और गुरुजी ने जैसा बताया बिल्कुल उसी रूप में गुरुजी आए हैं। तो उन्होंने भैया ने भी ऐसे ही पूछा कि चाय रेडी है? तो मैंने कहा, मम्मी ने कहा हाँ। तो मैंने कहा देखो दोनों बंटी थे। तो मम्मा कह रही हाँ सही बात है। तो मैं मम्मा को कहने लगी मम्मा मैं ना गुरुजी का सत्संग शेयर करना था, पर ऐसी परेशानियों की वजह से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। चलो कोई बात नहीं, मैं ना कल सुबह सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। कल मंडे है, 20 नवंबर 2023 की बात है। तो मैंने कहा मैं कल सत्संग शेयर कर दूँगी 20 नवंबर को। तो मम्मा बोली ठीक है तू सुबह कर देना सत्संग शेयर, छोटा सा कुछ भी है बड़ा। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी इतने में क्या हुआ, मेरे पास रात को मतलब 9:50 से 10:20 के बीच में आधे घंटे के अंदर संगत जी मेरे पास गुरुजी के 3 मैसेज आए लगातार, थोड़ी थोड़ी देर बाद, 10-10 मिनट बाद। तो पहला मैसेज मुझे आया संगत जी कि तू टेंशन छड़, तेरी सारी परेशानियां आज तो ख़त्म, बस मेरे ते भरोसा रख, तेरे कर्म कटवाते, तू बस सत्संग शेयर कर, ਵੱਡੇ सत्संग की तैयारी कर, तू अपने एक ਵੱਡੇ सत्संग की तैयारी कर। संगत जी मुझे गुरुजी ने ऐसा मैसेज आया। थोड़ी देर बाद संगत जी मैंने फिर थोड़ी देर बाद फिर जब मेरे पास मैसेज आया दोबारा गुरुजी का, कि गुरुजी का दोबारा फिर मेरे को मैसेज आया, दूसरा मैसेज थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद, तू टेंशन ना ले पुत्र, मैं सब संभाल लूँगा, लेना तू बस सत्संग शेयर कर। उसके बाद संगत जी मेरे पास फिर दोबारा मैसेज आ गया 10 मिनट बाद कि तू टेंशन न ले पुत्र, मैं सब संभाल लूँगा, तू बस सत्संग शेयर कर, तू कोई टेंशन नहीं लेनी पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। मतलब इस तरह करके मुझे 3 मैसेजेस आए गुरुजी के। तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा आज मैं अपने मन से वैसे ही कह रही थी जब आपने मुझे सुबह बताया कि आपने मुझे ड्रीम में डर देखा, और उसके बाद जो कुछ हुआ मतलब गुरुजी ने मुझे लिखा कि मैसेज आया कि मैं आ रहा हूँ, लंगर प्रसाद खाऊंगा, ये इस तरह। तो गुरुजी ने मुझे आज न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो मैंने अपने मन से वैसे ही बोला था सुबह 9 बजे के आसपास कि मैं सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी का, शुक्राना करूँगी, शुक्राना सत्संग करूँगी। तो अब मैं कर नहीं पाई आज, तो कोई बात नहीं, मम्मा कह रही तू सुबह कर देना। मैंने कहा ठीक है मैं सुबह करूँगी। वैसे भी मेरे पास गुरुजी के 3 मैसेजेस लगातार आ गए आधे घंटे के अंदर कि तू सत्संग शेयर कर, तो सुबह मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो संगत जी मेरी इतनी बात हुई मम्मा के साथ। अब सुबह से घर के कामों में लगे थे संगत जी, तो मैंने सोचा था कि मैं दोपहर के बाद मतलब 3 बजे के बाद मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। तो इतने में क्या हुआ संगत जी, मैं अभी थोड़ा वेट कर रही थी, मम्मा कहने लगी चाय बना के दे देती हूँ। मेरा फास्ट था संगत जी, सोमवार का, आज मैं गुरुजी के लिए फास्ट रखती हूँ संगत जी। तो इतने में क्या हुआ मेरे पास संगत जी, मैंने वैसे ही सोचा कि एक बार और वैसे ही यूट्यूब चलाने लगी, तो मेरे पास तुरंत मैसेज क्या आया संगत जी, पुत्र तू चिंता मत कर, तू बस सत्संग शेयर कर, मैं संभाल लूँगा, आज से तेरी फैमिली को मैं संभालूंगा पुत्र, तू टेंशन मत ले। क्योंकि मैं अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ संगत जी, और बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ कि सब ठीक ठाक रहे, सब ठीक ठाक चलता रहे बस। तो उस वजह से तो गुरुजी का मुझे फिर दोबारा मैसेज आया 3:55 के आसपास संगत जी। तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा मुझे फिर दोबारा गुरुजी का मैसेज आया सत्संग शेयर करने का। तो इतने में कोई आ गया, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ से फ्री होकर सबसे पहले सत्संग शेयर करती हूँ। तो संगत जी जैसा मेरे साथ ये कल 2 गुरुजी के मतलब मैसेजेस आए मेरे पास। तो
इसीलिए गुरुजी की आज्ञा से संगत जी आज मैंने अपना 8वां सत्संग शेयर किया है संगत जी। और जो मेरी मम्मा का ड्रीम भी है ना संगत जी, वो मैंने मतलब दोपहर में या शाम के आसपास सुना था पूरा ड्रीम। मतलब मम्मा मुझे क्या बताना चाहती हैं, जो मैंने आपको अपना सत्संग शुरू होते ही स्टार्टिंग में बताया, मतलब वो ड्रीम मैंने मम्मा से ये सब कुछ होने के बाद शाम को सुना संगत जी कि पूरा मतलब आपको क्या ड्रीम आया था, तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे भी सत्संग शेयर करना है, गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना है, तो इसीलिए तो मैंने शाम को मम्मा का पूरा ड्रीम सुना संगत जी। तो संगत जी जैसे आज 20 नवंबर 2023 सोमवार का दिन है संगत जी, तो आज गुरुजी की आज्ञा से मैंने अपना 8वां सत्संग शेयर किया है संगत जी। सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई भूल चूक होगी, कोई गलती होगी, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी, उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण हो और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण हो। तो अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ संगत जी, और गुरुजी को लख लख बार कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए और सब कुछ दिखाने के लिए। तो जैसा भी आपने मुझे मैसेज के थ्रू दिखाया, और फिर आपने दिखाया कि कैसे आप आए, अपने लंगर प्रसाद भी खाया संगत जी, गुरुजी ने मुझे दिखाया, और आपने चाय प्रसाद भी खाया जैसे आपने मुझे मैसेज के थ्रू दिखाया संगत जी। तो ये मेरे कल गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता संगत जी, जिन्होंने हमारी मतलब हमें लाइफ ब्लेस की है। तो मुझे न्यू लाइफ देने के लिए, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार आपका शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। मेरे सर पर अपना हाथ रखने के लिए आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ने के लिए आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, और मुझे कल 19 नवंबर 2023 को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, अपना सत्संग समाप्त करती हूँ संगत जी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू प्यारी संगत जी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी अभी आपने सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। संगत जी अगर आप जी के पास भी अपना कोई सत्संग है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से हम आप जी का सत्संग संगत में शेयर करेंगे। संगत जी आपसे निवेदन है कि अगर आप लिखकर सत्संग भेज रहे हैं तो उसकी लिखावट बहुत ही साफ सुथरी और सुंदर होनी चाहिए, और अगर आप रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं तो आपकी वॉइस भी क्लियर होनी चाहिए, ताकि संगत को आपका सत्संग समझ में आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।